हमने उधर दिखाया था दीवाने आम। अब हम आपको उसी के जस्ट बैक साइड में ये है मज़ार, जहाँ पे अकबर आगे खुद नमाज वगैरह किया करते थे। और अब हम चल रहे हैं दीवाने खास की तरफ। दीवाने खास में सिर्फ इनकी जो अंदर की गोपनीय चीज़ें होती थी, जो राज्य से संबंधित राज घोषणाएँ या जो राजस्व होया करते थे, उससे संबंधित जो भी योजनाएँ ये बनाया करते थे, वो दीवाने खास में मनाते थे। और दीवाने आम में जनता से रिलेटेड जो भी समस्या होती थी, वो दीवाने आम में सुनी जाती थी। तो हम जा रहे हैं अब दीवाने खास। दीवाने खास बैठ करके जितने भी निर्णय होते थे निजी संपत्ति से रिलेटेड, जो भी पर्सनल होते थे और नज़दीक किले की, उसकी सारी की सारी मीटिंग्स नहीं होती थी। इस पर मैं कांच वह करते थे किसी टाइम में हीरे जवाहरात बटे हुए हटा दिए गए हैं, टूट गए हैं। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता होगा। और अब हम चल पड़े हैं बाहर की तरफ, देखते हैं रास्ते में और क्या क्या मिलता है। ये है रंग महल, यहाँ नाच गाना चलता था। नहर ए बशीहत, इस तरह के जो नहर ए बशीहत है, ये किले के चारों तरफ आपको मिलेंगे, लाल किले के चारों तरफ, क्योंकि इसमें पानी लाया जाता था पहले बाहर से, और उसके बाद उसको छोड़ देते थे ताकि चारों तरफ किले में फैल जाए। क्योंकि उस टाइम में एसी कूलर का तो ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं कि कूलर और एसी होते तो ठंड से बचा जा सकता था, गर्मी से। तो उस टाइम बस यही था कि इस किले के थ्रू चारों तरफ पानी पहुंचाते थे, चारों तरफ बंधे हुए 5-7 जगह है ये जिनमें पानी भरा जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद ये किले के चारों तरफ जितने भी चैनल बने रहते थे, उन सभी चैनल्स में जाके ठंडक पहुंचाते थे। और ये हरियाली तो ऑब्वियसली उस टाइम और ठंडी हो जाया करती थी। इसके अंदर लाहौरी दरवाज़ा, प्रवेश यानी एंट्री गेट, सत्ता बाज़ार, नौबत खाना, दीवाने आम सॉरी, रंग महल, खास महल, दीवाने खास, हमाम, आयात बख्श बाग, सावन मंडप, बहादुर मंडप, जफर महल, मोती मस्जिद, दावत खाना, शाह बुजुर्ग, हीरा महल, मुमताज़ महल, और अष्टबुर्ज और दिल्ली दरवाज़ा भी शामिल है। यहाँ पे पूरा दिन लगाओ तो भी कम पड़ेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह 9 बजे आ जाओ और शाम को 4-5 बजे तक, जब तक ये बंद नहीं होता, आप आराम से घूमते रहो। 5 बजे जनरली बंद होता है और तब तक भी आप इसको पूरा कवर नहीं कर पाओगे। 20 लोकेशंस हैं, 1-2 लोकेशंस नहीं हैं। सावन और भादो मंडप, इसको कहते हैं सावन मंडप। मतलब जब हरियाली का वक्त आता है, जब मौसम अच्छा होता है, खुशगवार होता है, तो ये लोग यहाँ आके यहाँ बैठ के और अपना वक्त गुजारा करते थे। इसको कहते हैं सावन और भादो मंडप। मतलब इस किले के अंदर हर मौसम को एंजॉय करने का सारा साजो सामान था। हीरा महल वो था जो बंद है, और वहीं पे था शाही बुर्ज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज टाइप का पूरा इन लोगों ने बना रखा है हिसाब किताब अंदर से। हेरिटेज टी हाउस,
बेहतरीन मुगल काल की संरचना है। यह स्पष्ट होता है कि बाद में इसे कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वास्तव में यह टी हाउस शहजादों के लिए निर्मित उत्तर में पहला महल था जो शाही बाड़े के समीप था। इसे शहजादा महल के नाम से भी यह बादशाह के बेटों एवं परिवार के अन्य शाही सदस्यों के निवास था। एंट्री तो अलाउड नहीं है, बट इधर से इधर चल के देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें टूट फूट गई हैं यहाँ पे, बट हाँ हरियाली बहुत ही अच्छी है। नहीं रखा जा रहा है और इतिहास की धरोहर हमें ना संभाल के रखनी चाहिए।